ह्यूमन ड्रग ट्रायल पर बेस्ड सीरीज ह्यूमन 14 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो चुकी है, जिसकी कहानी गरीब लोगों पर होने वाले ड्रग्स के अवैध ट्रायल पर है। सीरीज में शेफाली शाह, विशाल जेठा, कीर्ति कुल्हारी, सीमा बिस्वास, राम कपूर और आदित्य श्रीवास्तव ने लीड रोल निभाया है। फिलहाल इसका सीजन 1 आ चुका है। ह्यूमन वेब सीरीज कितनी ज्यादा धमाकेदार है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वेब सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज कर दी गई है और ये एकदम एक नई और धमाकेदार वेब सीरीज है। ह्यूमन नाम से आई वेब सीरीज का निर्देशन विपुल अमृतलाल शाह ने किया है। फिलहाल सीरीज में 10 एपिसोड्स हैं। कहानी का प्लॉट है भोपाल जी, हाँ वही भोपाल जहां भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। ट्रेजेडी वाली जगह के पास ही गरीबों की बस्ती में लोग आज भी भोपाल गैस ट्रेजेडी के किस्से सुनाते हैं। पहले एपिसोड का नाम है सेवियर, जो लगभग 48 मिनट का है, जिसमें वायु फार्मा नाम की लैब में चूजों और गिनी पिग्स पर किसी ड्रग्स के ट्रायल चल रहे हैं। असल में वायु फार्मा के मालिक की हालत आजकल अच्छी नहीं है, क्योंकि कोविड वैक्सीन में उनके ड्रग्स ट्रायल में ही फेल हो चुकी थी। लेकिन उसका ग्रैंड प्रोडक्शन से पहले अप्रूवल लेने के लिए इस फर्म को उसके ट्रायल करने हैं। इस ड्रग्स का नाम होता है S93R। यूरोप में ये ड्रग्स बैन है, लेकिन वायु फार्मा का मालिक सबको यही बताता है कि हमने इस ड्रग्स के कंपोजिशन और मॉलिक्यूल में बदलाव किया है और ये एक रामबाण है। आदित्य श्रीवास्तव ने वायु फार्मा के चेयरमैन की भूमिका निभाई है, जिसका नाम होता है अशोक विद्ये। शेफाली ने 45 वर्षीय डॉक्टर गौरीनाथ की भूमिका निभाई है, जो भारत के शीर्ष न्यूरोसर्जनों में से एक और शहर के शीर्ष अस्पताल मंथन के संस्थापक हैं। गौरी 1984 की गोपाल आपदा की शिकार है और वह जीवन भर मौत से घिरी रही है। 1984 में उन्होंने अपना परिवार खो दिया था और एक मां के रूप में उन्होंने अपना पहला बच्चा भी खो दिया, और उनके पेशे में उन्हें घूरना शामिल है। गौरी टूट गई है और आघात से जूझ रही है। एक डॉक्टर होने के बावजूद वह खुद को बचाने में सक्षम नहीं होने के कारण असफल महसूस करती है। हालांकि कभी कभी ये भी महसूस होता है कि वह पीड़ित होने पर फलती फूलती है और वह जो करती है उसे अपने आप को कैसे सही ठहराती है। वो मंथन नाम के हॉस्पिटल की हेड डॉक्टर है और बोर्ड ऑफ मेंबर भी है। ये हॉस्पिटल भी भोपाल में है और प्रताप मुंजाल डॉक्टर गौरी के हस्बैंड है और मंथन हॉस्पिटल में बोर्ड ऑफ मेंबर भी। इसी हॉस्पिटल में कीर्ति कुल्हारी 35 वर्षीय जूनियर कार्डिक सर्जन और क्लोसेट लेस्बियन डॉक्टर सायरा सब्रवाल की भूमिका में है, जो 8.5 साल बाद अपने गृहनगर लौटते हैं, जिनका अभी अभी अपॉइंटमेंट हुआ है। कीर्ति ने सायरा का रोल अदा किया है और उनका बॉयफ्रेंड नील ट्रैवलिंग न्यूज एजेंसी में फोटोग्राफर है और आजकल अफगानिस्तान में है। दोनों की बस वीडियो कॉल में ही बातें होती हैं और पहले सीन में वीडियो कॉल पर रोमांटिक होते हुए कीर्ति टॉपलेस हो जाती है। इसी शहर में एक सरकारी हॉस्पिटल है, एस्पायर हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल के मुख्य डॉक्टर हैं डॉक्टर शेखावत। शेखावत प्रमोद आहूजा के दामाद है, यानी शेखावत की बीवी प्रमोद आहूजा की बेटी है और वो भी डॉक्टर हैं। और प्रेम आहूजा सिटी के सबसे बड़े हॉस्पिटल यानी शेफाली शाह के हॉस्पिटल मंथन का सब मैनेजमेंट देखते हैं। एक भाग में एक गरीब बस्ती में रहने वाला लड़का मंगू होता है, जो मुर्दा घर में काम करता है, लेकिन वो अमीर बनना चाहता है और बाइक खरीदना चाहता है, जिसके लिए उसे पैसे की ज़रूरत है। इसीलिए किसी इंसान की हेल्प से वो एक एजेंट बबलू से मिलता है और बबलू वो इंसान होता है जो भोपाल में कई जगह पर S93R ड्रग्स के ट्रायल के लिए लोगों को ढूंढ रहा होता है, ताकि या तो उन्हें बहला फुसला कर या फिर पैसे देकर ट्रायल किए जाएं। और फिर मंगू उसके चंगल में फंस जाता है और दोनों में डील होती है कि जितने ज़्यादा ट्रायल उतना मोटा कमीशन। एक इंजेक्शन लगवाने के 10 मिलेंगे। मंगू मान जाता है और सबसे पहले सरकारी अस्पताल में अपनी माँ, बहन और पिता पर ही ड्रग्स लगवा देता है। इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर शेखावत 8 और लोगों को ड्रग्स लगाते हैं, लेकिन एक शख्स की मौत हो जाती है, जिसका नाम होता है तुकाराम। डॉक्टर शेखावत समझ जाते हैं कि ये ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स की वजह से हुआ है और एक तरफ हेल्थ मिनिस्टर और वायु फार्मा के मालिक अशोक वैद्य एक अवार्ड फंक्शन में शेफाली शाह यानी डॉक्टर गौरीनाथ को उनके बेहतरीन काम के लिए अवार्ड देते हैं। दूसरी तरफ मंगू को सरकारी अस्पताल की एक नर्स से इश्क हो जाता है और आजकल वो खूब पेशेंट वहाँ
लाने लगता है। तुकाराम की मौत के बाद लोग हंगामा करते हैं और हेल्थ मिनिस्टर के घर और ऑफिस के बाहर आंदोलन शुरू कर देते हैं। इस आंदोलन में तुकाराम की बीवी भी होती है। पुलिस से लाठी लगने पर उनका सर फट जाता है, तो जिसके पास वो ड्रेसिंग के लिए जाते हैं उसकी बेटी होती है कीर्ति कुल्हारी, जो उस दिन किसी काम से घर आई थी। कीर्ति कुल्हारी यानी डॉक्टर सायरा के पिता रिटायर कंपाउंडर है, तो अपने पापा के साथ सायरा यानी कीर्ति तुकाराम की वाइफ के सर में टाँके लगाती है और उनके पास तुकाराम की डेथ की फाइल देखती है, लेकिन उनको उस फाइल में तुकाराम की मौत से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलते। असल में उनके सभी डॉक्यूमेंट डॉक्टर शेखावत गायब कर देते हैं और सलाह उन्हें प्रमोद आहूजा ने दी है, यानी उनके ससुर ने, जो मंथन हॉस्पिटल में है। सायरा जमुना यानी तुकाराम की बीवी को बोलती है कि हॉस्पिटल में ऑटोप्सी रिपोर्ट जरूर लेके आना और मुझे कॉल जरूर करना। आगे हम देखते हैं कि एलिशा नाम से शेफाली शाह यानी डॉक्टर गौरी एक और हॉस्पिटल शुरू करने जा रही होती है, जो मानव के ब्रेन संबंधी सभी रोग पर काम करता है। इधर मंथन में 5 बोर्ड ऑफ मेंबर है, जिसमें डॉक्टर गौरी, उनके हस्बैंड और डॉक्टर शिंदे और डॉक्टर गौरी ने ही मंथन शुरू किया था। गौरी मंथन के फंड्स का इस्तेमाल एलिशा में कर रही होती है, जिस पर शिंदे नाराज होते हैं और बोलते हैं कि हमारे मंथन में हार्ट डिपार्टमेंट को फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत है और आप नए हॉस्पिटल में फंड्स यूज़ कर रहे हो। असल में मंथन का सारा फंड्स मंथन में ही यूज़ होना चाहिए। अब जब उधर एस्पायर हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्रग्स ट्रायल के बाद स्थिति बेकार होने लगती है, तो डॉक्टर शेखावत मंथन हॉस्पिटल आकर शेफाली शाह यानी डॉक्टर गौरी नाथ से मिलते हैं और बोलते हैं कि जो भी ट्रायल हो रहे हैं उन्हें मंथन ही कंडक्ट करा रहा है और ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी है, जिससे पेशेंट मर रहे हैं। S93R नाम की ड्रग्स कोई ड्रग्स नहीं है, बल्कि ये जहर है, इसलिए ट्रायल जल्द से जल्द बंद होने चाहिए। गौरीनाथ उनको आश्वासन देती है कि मैं इस मुद्दे पर सीरियस एक्शन लेती हूँ। उधर बबलू मंगू को अपनी बाइक देखकर अपनी बीवी के साथ कश्मीर निकल जाता है और अपनी बाइक मंगू को देकर उनको जबलपुर और चंडीगढ़ में भी ट्रायल के लोगों को जुटाने को बोलता है। जब मंगू घर आता है तो उनकी माँ को फीवर हो जाता है, यानी उनकी माँ ने भी ड्रग्स लिया है और उनकी हालत भी ठीक नहीं होती। 10 एपिसोड में मेडिकल माफिया का पूरा खेल दिखाया गया है और ये भी बताया गया है कि लालच को आग कैसे इंसान को जानवर बना रही है और लाभ कमाने के लिए डॉक्टर और फार्मा कंपनी के साथ मिनिस्टर तक आम लोगों की जिंदगी से कैसे खेलते हैं। मेडिकल माफिया और ड्रग्स का पूरा खेल ये सीरीज दिखाती है। हालांकि मानव की सबसे बड़ी कमी ये सोचने में है कि ये एक ऑपरेटिव ड्रामा है। ये अपने ट्विस्ट तत्वों, ट्रॉमा थेरेपी, लापरवाह महत्वाकांक्षा और दूसरों के बीच क्लास कमेंट्री को बेहतर ढंग से दिखाती है। सीरीज यकीनन देखनी चाहिए। आज के दौर की एक ज़रूरी सीरीज है ह्यूमन।